आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पुनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे भी परिणामित्र थ्योरी की क्लासे हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हमने एमसीक्यू क्लासे शुरू की है ट्रांसफॉर्मर की। तो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर से। तो इससे पहले हमने 2 क्लासे परिणामित्र की कर ली है। आज हमारी क्लास नंबर क्या है? 3। 2 क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर इस बार आपको नौकरी लेनी है तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहना, जिसमें हम क्या भी आपको पहले थ्योरी करवाते हैं, उसके बाद क्या करवाते हैं एमसीक्यू क्लास। क्या करवाते हैं हमें? पहले हमारी आती थ्योरी की क्लास, उसके बाद हम करवाते हैं एमसीक्यू। और क्या ये फ्री है सारी यूट्यूब पे? यूट्यूब पे फ्री है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी पहले चैप्टर से लेकर, क्या पहले चैप्टर से लेकर लास्ट तक हम क्या करेंगे भाई? पहले थ्योरी की क्लास ही करेंगे, उसके बाद उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। तो इस बार आपने एलएमएसए डब्ल्यूपीओ या और कोई टेक्निकल भर्ती आती है उसमें आपने सिलेक्शन लेना है। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहना। हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारे द्वारा करवाई गई क्लासे आपने अच्छी प्रकार से लिया है, तो इस बार आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो परिणामित्र की हमने 2 क्लासें कर ली है। आज हमारी क्लास नंबर क्या है? 3 है, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से पूछे जाते हैं और हमने क्या किया अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आज हम अपनी क्लास नंबर 3 क्या है शुरू कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो बाकी बचे क्वेश्चन हम आज करेंगे। इससे पहले 2 क्लास हमारी ट्रांसफॉर्मर की आ चुकी है, आज हम क्लास नंबर 3 कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर की। तो इसके अंदर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग 250-300 के करीब हमने क्या है क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है? क्या पूछ रखा भाई? एक ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है? तो पूछ रहा भाई ट्रांसफार्मर के अंदर शून्य वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है? तो ऑप्शन दे रखा भाई, जब पावर फैक्टर लैगिंग हो। क्या हो? जब पावर फैक्टर लैगिंग हो तब शून्य वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए। और अच्छे ट्रांसफार्मर में क्या होना चाहिए? वो वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छे ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। तो ये अब हमसे पूछ रहा भाई हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें शून्य वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा? जब पावर फैक्टर लैगिंग या पश्चगामी होगा, जब पावर फैक्टर लीडिंग होगा, जब पावर फैक्टर इकाई होगा और जब पावर फैक्टर ये तीनों होंगे। तो लैगिंग को हम क्या बोलते हैं? लैगिंग को बोलते हैं पश्चगामी। क्या बोलते हैं? पश्चगामी। और पश्चगामी का मतलब होता है पीछे रहना। और लीडिंग का मतलब क्या होता है हमारा? लीडिंग का मतलब होता है अग्रगामी। क्या होता है? अग्रगामी। क्या होता है? अग्रगामी। तो पूछ रहा भाई शून्य वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है ट्रांसफार्मर में? जब पावर फैक्टर लीडिंग हो, जब पावर फैक्टर लैगिंग हो, जब पावर फैक्टर इकाई हो या उपरोक्त सभी। तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए ट्रांसफार्मर का? कम से कम होना चाहिए। तो हमारा पावर फैक्टर क्या होता है भाई? लीडिंग पावर फैक्टर होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है भाई? शून्य होता है। क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन है शून्य होता है।
अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव है तब उसका पावर फैक्टर क्या होगा भाई। तो पावर फैक्टर रेगुलेशन क्या हुई है, नेगेटिव है, तब पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, अग्रगामी होना चाहिए, पश्चगामी होना चाहिए, इकाई होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए भाई, हमने कहा भी वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए, तो हमारा पावर फैक्टर भी क्या होना चाहिए, अग्रगामी होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए हमारा पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर हमारा क्या होना चाहिए, अग्रगामी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पावर फैक्टर अग्रगामी होना चाहिए हमारा। ये कह रहा भी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के प्रति फेरे वोल्टेज द्वितीयक के प्रति फेरे वोल्टेज से क्या होती है भाई। हमारे पास क्या भाई ट्रांसफार्मर है, क्या है, ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग होती है। कितनी होती है, दो वाइंडिंग। अब ये कह रहा है एक स्टेप अप, क्या भी स्टेप अप का मतलब क्या भाई, वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज को क्या कर रहा है, वोल्टेज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो हमारी धारा क्या होगी, धारा हमारी क्या होगी भाई, कम होगी। तो ये कह रहा है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के प्रति फेरे, तो ये हमारी क्या भाई, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी है प्राइमरी वाइंडिंग। और इसमें ये क्या भाई, ये लगे हुए इसके अंदर चक्कर है, क्या लगे हुए हैं, चक्कर है। तो प्रति फेरे वोल्टेज, तो इसके अंदर जो वोल्टेज है इस प्राइमरी के अंदर है, तो पूछ रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग फेरे वोल्टेज द्वितीयक के प्रति फेरे वोल्टेज से क्या होगी। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के प्रति फेरे वोल्टेज द्वितीयक के प्रति फेरे वोल्टेज से, तो द्वितीयक होता है तो भाई द्वितीयक में चक्कर क्या है, चक्कर ज्यादा है, तो वोल्टेज क्या होगी, ज्यादा होगी। पूछ किसकी रहा भाई, प्राइमरी की। तो प्राइमरी के अंदर क्या होते हैं भाई, तो अगर सेकेंडरी के ज्यादा है तो प्राइमरी में क्या होगी भाई, अगर सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या भाई, चक्कर भी ज्यादा है। प्राइमरी में क्या वोल्टेज कम है तो चक्कर भी क्या हो गए, कम होती है, तो वोल्टेज भी क्या होगी भाई, अगर चक्कर कम है तो वोल्टेज भी हमारी क्या होगी भाई, कम होगी। क्योंकि हमारा एन एस क्या भाई, एन एस बड़ा है किससे, एन पी से। तो सेकेंडरी के अंदर चक्रों की संख्या ज्यादा है तो प्राइमरी में चक्रों की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए भाई ई एस का मान है ईपी से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ईपी के अंदर जो मान होगा क्या होगा हमारा, कम होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा भाई, निम्न में से कौन सा वोल्टेज लेवल ट्रांसफार्मर है। क्या पूछ रहा भाई, वोल्टेज लेवल ट्रांसफार्मर पूछ रहा भाई। वोल्टेज लेवल का मतलब कि वोल्टेज को बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर कौन सा है। वोल्टेज लेवल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, वोल्टेज को बढ़ाने वाला। आयरन कोर टाइप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है भाई, इसमें एक वाइंडिंग होती है, इसमें एक वाइंडिंग होती है। क्या होती है, एक वाइंडिंग होती है जो दोनों का काम करती है। क्या करती है, दोनों का काम करती है। क्या करती है, ये जो एक वाइंडिंग होती है किसका करती है, दोनों वाइंडिंग का काम करती है। तो निम्न में से कौन सा वोल्टेज लेवल ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारा क्या एक वोल्टेज लेवल है ट्रांसफार्मर है। क्या भाई, स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है हमारा वो क्या एक वोल्टेज लेवल क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, वोल्टेज लेवल ट्रांसफार्मर है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा है। क्या कह रहा भाई, ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा है। क्या भाई, ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा है, तो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा, स्टेप अप होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर होगा। क्या कह रहा भाई, ट्रांसफार्मर हमारे पास, तो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग होती है। ये हमारी क्या होती है, स्रोत, जिसको हम क्या देते हैं, इनपुट। क्या देते हैं, इनपुट। और ये हमारी कौन सी होती है, लोड। कौन सी होती है, लोड, जिसे हम क्या करते हैं, आउटपुट प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो ये कह रहा भाई ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से क्या भाई, इनपुट से ज्यादा है। क्या, आउटपुट।
तो पूछ रहा भाई ट्रांसफॉर्मर कौन सा होगा। तो अब क्या कर रहा भाई, जो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में हमने वोल्टेज क्या दी थी, कम दी थी, और सेकेंडरी से हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज ज्यादा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है, तो ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है हमारा स्टेप अप। जो वोल्टेज को बढ़ा के देता है वो कौन सा होता है, स्टेप अप देता है। इनपुट वोल्टेज कम थी, हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिली है, ज्यादा मिली है। क्या मिली है, इनपुट वोल्टेज से ज्यादा आउटपुट वोल्टेज मिलती है। तो हमारा कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। अगला क्वेश्चन है, ये भाई हिंदी का नाम ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर होता है। क्या पूछ रखा भाई, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर होता है। तो ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर बढ़ाता है, क्या करता है भाई, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर बढ़ाता है। तो ऊंचाई का मतलब होता है स्टेप अप। क्या है, स्टेप अप। क्या होता है भाई, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। और ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, केवल वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है, उसके द्वारा द्वारा अपने आप क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ऊंचाई का मतलब होता है स्टेप अप। और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है भाई, विद्युत धारा बढ़ाता है, वोल्टेज बढ़ाता है, पावर बढ़ाता है, आवृत्ति बढ़ाता है। तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है हमारा, वो इन दिन दोनों में क्या नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं करता। तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है हमारा, वो क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है। क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। अगर वोल्टेज बढ़ाएगा तो धारा हमारी क्या हो जाएगी, कम होगी। अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा कम होगी। अगर वोल्टेज घटेगी तो धारा हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है अपचाई। ऊपर था भाई ऊंचाई, अब क्या है, अपचाई ट्रांसफॉर्मर घटाता है। तो अपचाई का मतलब क्या होता है भाई, स्टेप डाउन। क्या होता है, स्टेप डाउन। वह ट्रांसफॉर्मर जो क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है, उसको क्या बोलते हैं, अपचाई ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। तो ये भी क्या करता है, वोल्टेज को ही क्या करता है, घटाता बढ़ाता है। अब अगर वोल्टेज घट रही है तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, धारा का मान क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कम करता है तो धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, धारा बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है भाई, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग कहां किया जाता है। पूछ रहा भाई हमारे पास क्या भी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है, जो क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा के देता है। उसकी प्राइमरी में वोल्टेज कम होगी और सेकेंडरी में वोल्टेज क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। और क्या होता है, हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। तो पूछ रहा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग होता है, विद्युत घंटी में होता है, टेलीविजन में होता है, बैटरी चार्जिंग में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी चार्जिंग के लिए तो हमें 12 वोल्टेज की जरूरत होती है। तो क्या होता है भाई, यहाँ पे तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। विद्युत घंटी में नहीं किया जाता। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का इनमें से प्रयोग जो किया जाता है, किसके अंदर किया जाता है, टेलीविजन के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है, टेलीविजन के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, परिनालिका के कोर का प्रयोग किया जाता है। पूछ रखा है, जो ट्रांसफॉर्मर में परिनालिका कोर होती है वो किस पदार्थ से बनी होती है। ऑप्शन ए कह रहा भाई मृदु लोहा से बनी होती है। ऑप्शन बी कह रहा भाई एल्यूमिनियम से बनी होती है। ऑप्शन सी कह रहा है तांबे से बनी होती है। और ऑप्शन डी कह रहा है भाई हमारा किससे बनी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है उसके बाद परिनालिका जो बनी होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है, तो हमारे किस पदार्थ की होती है, मृदु लोहे की होती है, एल्यूमिनियम की होती है, तांबा की होती है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारी किसकी बनी होती है, वो हमारी बनी होती है मृदु लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मृदु लोहे की बनी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय कोर का उपयोग किस मुख्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो कोर क्या होती है, तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर होता है। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर है। तो ये ट्रांसफॉर्मर की क्या होती है, कोर। और इस कोर के ऊपर हम क्या करते हैं भाई, इस कोर के ऊपर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, इस कोर के ऊपर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। तो कह रहा भाई ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय कोर का उपयोग किस मुख्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो चुंबकीय प्रवाह बनाए रखने के लिए,
लोहा नुकसान को कम करने के लिए, लोहा नुकसान को बढ़ाने के लिए, चुंबकीय प्रभाव घटाने के लिए। तो हम इस कोर का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा क्या हुई अधिक से अधिक चुंबकीय फ्लक्स बने और उसके प्रवाह में क्या ना हो, बाधा उत्पन्न ना हो। तो हम क्या करते हैं, चुंबकीय प्रवाह को बनाए रखने के लिए कोर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, चुंबकीय प्रवाह बनाए रखने के लिए कोर का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय प्रवाह बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कोर का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर करोड बनाने के लिए अच्छी सामग्री है। क्या पूछ रखा भाई, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, क्या ट्रांसफॉर्मर है, तो ट्रांसफॉर्मर की कोर के अंदर क्या होती है भाई, आनी होती है। क्या होती है, लोहा आनी होती है। क्या होती है, लोहा आनी होती है। कौन सी होती है, लोहा आनी होती है। क्या होती है, इसके अंदर है लोहा आनी होती है। तो कह रहा है इस लोहा आनी को कम करने के लिए हमें जो ये कोर बनाई जाती है, किसकी बनाई जाती है भाई, लोहे की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है, लोहे की। तो लोहे की बनाई जाती है तो इसके कारण क्या होता है भाई, लोहा आनी होती है। क्या होती है, लोहा आनी। इस लोहा आनी को कम करने के लिए हम क्या गई, लोहे से अलावा और किस सामग्री का प्रयोग करते हैं करोड बनाने के लिए, जो क्या भाई करोड निर्माण के लिए एक अच्छी सामग्री है। तो करोड निर्माण के लिए हमारी सबसे अच्छी जो सामग्री है वो है CRG। यहाँ पे ओ और आएगा, क्या आएगा, वो और आएगा। तो हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, हम करते हैं CRGO का। किसका प्रयोग करते हैं, CRGO का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, CRGO का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, CRGO का। और CRGO हमारी क्या होती है, तो CRGO की फुल फॉर्म होती है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। तो इस सामग्री का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सामग्री का प्रयोग करते हैं ट्रांसफॉर्मर की करोड बनाने के लिए, ताकि हमारी क्या हुई, लोहा नहीं कम से कम हो। या क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील की मात्रा मिलाते हैं। क्या करते हैं भाई, दूसरा किसकी भाई, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का निर्माण करके हम क्या करते हैं भाई, करोड का निर्माण करते हैं। और सिलिकॉन की मात्रा पूछी जाती है तो हमारी वो मात्रा कितनी होती है, 3.6 से 4.8% तक हम सिलिकॉन स्टील की क्या करते हैं भाई, मात्रा मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफॉर्मर में प्रयोग लैमिनेशन की मोटाई होती है। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर में क्या भी, ट्रांसफॉर्मर में प्रयोग लैमिनेशन की मोटाई होती है। जो हम सिलिकॉन स्टील की पत्तियां लेते हैं, ये क्या लेते हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्तियां लेके हम क्या करते हैं भाई, ट्रांसफॉर्मर की कोर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो पूछ रहे हैं इन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, एक पत्ती होती है, इसकी मोटाई कितनी होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 0.3 mm से 0.5 mm, ऑप्शन बी कह रहा है 0.6 mm से 0.8 mm, ऑप्शन सी कह रहा है 8 mm से लेकर 10 mm, और ऑप्शन डी नीचे दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं भाई, इन जो पत्तियों की मोटाई लेते हो कितनी लेते हैं भाई, 0.35 mm से 0.5 mm तक कितनी लेते हैं, 0.5 mm। अगर एग्जैक्ट पूछे हमसे भाई कितनी लेते हैं, तो जो एग्जैक्ट लेते हैं हम कितनी लेते हैं, 0.5 mm। अगर डाटा इस हिसाब से दिया तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। 0.35 mm से 0.5 mm इन लैमिनेशन की क्या होती है, मोटाई होती है। अगला क्वेश्चन अभी, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में दो ऊर्ध्वाधर मेंबर्स को कहा जाता है। क्या करा भाई, जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं हमारे कोर के आधार पे कितने होते हैं, करोड़ के आधार पे हमारे ट्रांसफॉर्मर होते हैं 3 प्रकार के। कितने के होते हैं, 3 प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं हमारे करोड़ के आधार पे। इसके करोड़ के आधार पे हमारे ट्रांसफॉर्मर 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है हमारा कोर टाइप, कौन सा होता है,
तो पहला हमारा होता है कोर टाइप, दूसरा होता है हमारा सेल टाइप, और तीसरा होता है हमारा बेरी टाइप। तो जो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है वो हमारा कैसा होता है, ये हमारा क्या था भाई, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है। इसमें जो दो ऊर्ध्वाधर लिंब होते हैं इनको क्या कहा जाता है, दो ऊर्ध्वाधर मेंबर होते हैं इनको क्या कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है भाई, चुंबकीय रास्ता क्या होता है, एक ही होता है। क्या है भाई, चुंबकीय फ्लक्स को जाने के लिए क्या होता है, रास्ता एक ही होता है। इसलिए इसके अंदर क्या होता है, लीकेज क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके अंदर लीकेज क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए इसका प्रयोग क्या भी कम किया जाता है। तो पूछ रहा भाई, जो दो ऊर्ध्वाधर मेंबर्स इनको क्या कहा जाता है, योग कहा जाता है, लिंब कहा जाता है, कोर कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है लिंब। क्या कहा जाता है, लिंब कहा जाता है। इसमें क्या भाई, इसमें कामर हानि क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है इसमें, कामर हानि ज्यादा होती है और लोहा हानि क्या होती है भाई, कम होती है। क्योंकि जो कोर होती है वो क्या होती है भाई, वाइंडिंग से ढकी रहती है। क्या होती है इसके अंदर है, इसके अंदर जो कोर हमारी क्या होती है, वाइंडिंग से ढकी रहती है। दूसरा होता है हमारा भी सेल टाइप है। तो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में हमारे कितने होते हैं भाई, तो 3 लिंब होते हैं। कितने लिंब होते हैं, 3 लिंब होते हैं। कितने लिंब होते हैं, 3 लिंब होते हैं। और जो मध्य का लिंब होता है उसका आकार क्या होता है भाई, बड़ा होता है। क्या होता है, मध्य का आकार बड़ा होता है। और इसमें चुंबकीय जाने के रास्ते कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। जो वाइंडिंग की जाती है वो मध्य लिंब पे की जाती है, प्राइमरी वाइंडिंग भी, और सेकेंडरी वाइंडिंग भी किस पे की जाती है भाई, मध्य लिंब के ऊपर की जाती है। इसलिए क्या होता है भाई, अधिकतर करोड़ क्या रहती है भाई, ओपन रहती है। और इसमें क्या होती है, लोहा हानि क्या होती है, ज्यादा, और तांबर हानि क्या होती है, कम होती है। तीसरा होता है हमारा ये बेरी टाइप। इसके अंदर क्या होता है, चुंबकीय पथ के जाने के रास्ते क्या होते हैं, अनेक होते हैं। इसके पहले एक वाइंडिंग की जाती है, फिर उसके ऊपर कुछ चालक पदार्थ लगाकर दूसरी वाइंडिंग की जाती है। अगला भाई, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में कितने लिंब होते हैं। तो ऊपर हमने बनाया था भाई चित्र, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में कितने लिंब होते हैं। तो हमने चित्र बनाया था भाई सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का। तो क्या भाई, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। तो इसके अंदर कितने लिंब होते हैं, तो इसके अंदर होते हुए जो मध्य का लिंब होता है इसके ऊपर क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। और ये दोनों बार वाले लिंब से क्या होता है भाई, क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसके अंदर कितने होते हैं भाई, 2 लिंब होते हैं, 3 लिंब होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो इसके अंदर कितने लिंब होते हैं, तो इसके अंदर 3 लिंब होते हैं। कितने लिंब होते हैं, 3 लिंब होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हुई, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में क्या शामिल होता है। तो पूछ रहा भाई 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में क्या शामिल होता है। तो हमसे पूछ रहा भाई 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में क्या शामिल होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा भाई 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक वक्र। तो कह रहा भाई 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक वक्र। ऑप्शन बी कह रहा भाई 1 प्राथमिक और 3 द्वितीयक। ऑप्शन डी सी कह रहा भाई 2 प्राथमिक और 2 द्वितीयक। ऑप्शन डी कह रहा भाई इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी क्या कह रहा भाई, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है भाई, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, तो उसके अंदर क्या होगा भाई, 3 प्राथमिक होंगे और 3 ही द्वितीयक होंगे। क्या होगा भाई, 3 ही प्राथमिक और 3 ही हमारे क्या होंगे भाई, द्वितीयक वक्र शामिल होंगे। क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर है वो कौन सा है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है। कौन सा है, 3 फेज। अगला क्वेश्चन हमारा है, एकल फेज ट्रांसफॉर्मर के द्वितीयक कुंडलन करते समय किस चीज पर विचार किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास 2 वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। तो कह रहा भाई जब हम ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक वाइंडिंग का निर्माण करते हैं या द्वितीयक वाइंडिंग को बनाते हैं तब हमें किस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो किस पे विचार किया जाए, प्राथमिक वोल्टेज पे किया जाता है, फेरा अनुपात पे किया जाता है भाई, आवर्ती पे किया जाता है, या पावर पे किया जाता है। तो हम क्या करते हैं भाई, जब ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का निर्माण करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, नंबर ऑफ चक्रों के ऊपर क्या करते हैं,
विचार करते हुए हमने नंबर ऑफ चक्कर कितने रखने हैं, अगर स्टेप अप बनाना है तो कितने फेरे आएंगे, अगर स्टेप डाउन बनाना है तो कितने आएंगे। तो फेरा अनुपात के ऊपर हमने क्या देना होता है भाई, ध्यान देना होता है। इसके ऊपर है फेरा अनुपात के ऊपर हमने क्या देना होता है भाई, ध्यान देना होता है। चक्रों के अनुपात के ऊपर हमने क्या है, ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की अच्छी विधि है। क्या अगर भाई ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की अच्छी विधि है भाई। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग होती है और जब वाइंडिंग को हम क्या देते हैं भाई, विद्युत धारा देते हैं तो उसके अंदर भी चुंबकीय फ्लक्स बन जाता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्या होता है, ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है और ट्रांसफार्मर के तापमान मापने के लिए इसके ऊपर क्या लगा होता है भाई, टेम्परेचर गेज लगा होता है। क्या लगा होता है, टेम्परेचर गेज लगा होता है। उससे देख के हम पता लगाते हैं हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा भाई, गर्म हो गया। तो ये पूछ रहा भाई पावर ट्रांसफार्मर, पावर का मतलब होता है भाई 3 फेज वाले ट्रांसफार्मर है जो उच्च अक्षमता के होते हैं, उनको ठंडा करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो गैस कूलिंग, तेल द्वारा ठंडा, हवा ब्लास्ट कूलिंग, प्राकृतिक हवा। तो क्या होता है भाई, पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की जो सबसे अच्छी विधि है वो हमारी कौन सी है, तो हमारी भाई एयर कूलिंग ब्लास्टिंग। क्या भाई, हवा ब्लास्ट कूलिंग हमारी क्या भाई सबसे उत्तम विधि है पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है भाई ऑयल ब्लास्ट कूलिंग। ऑयल ब्लास्ट कूलिंग किस ऑयल अक्षमता के ट्रांसफार्मरों के लिए प्रयोग की जाती है। क्या करा भाई, हमने क्या करना भाई, तेल के द्वारा क्या करना भाई, ठंडा करना है। ऑयल, ऑयल का मतलब क्या भाई, तेल। तेल के द्वारा हमने ट्रांसफार्मर को क्या करना भाई, ठंडा करना है। तो हमसे पूछ रहा भाई ऑयल ब्लास्ट कूलिंग किस ऑयल अक्षमता के ट्रांसफार्मरों के लिए प्रयोग की जाती है। तो कितने अक्षमता के ट्रांसफार्मर होने चाहिए जहां पर हम ऑयल ब्लास्ट कूलिंग का प्रयोग करते हैं। 500 केवीए से ज्यादा, 500 केवीए से कम, 200 केवीए से ज्यादा, 100 केवीए से कम। तो कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं ऑयल ब्लास्ट कूलिंग का प्रयोग हम है, तो 500 केवीए से जो ज्यादा ट्रांसफार्मर होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं भाई, ऑयल ब्लास्ट कूलिंग का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं भाई, ऑयल ब्लास्ट कूलिंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन कौन बड़े ट्रांसफार्मर के लिए शीतलन का माध्यम के रूप में कार्य करता है। निम्न में से बड़े ट्रांसफार्मर के लिए शीतलन माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो पूछ रहा भाई इनमें से कौन सा भाई जो बड़े ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऊपर हमने पढ़ा था भाई जो हमारा तेल द्वारा ठंडा किया जाता है वो कितने होते हैं, 500 केवीए से ज्यादा। कितने, 500 केवीए से ज्यादा। तो अभी हमसे पूछ रहा भाई निम्न में से बड़ा ट्रांसफार्मर है उसको शीतलन के लिए कौन सा माध्यम सबसे उपयुक्त है। तो पानी द्वारा, ऑप्शन बी है तेल द्वारा, ऑप्शन सी है वायु द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर पढ़ा भाई हमने 500 केवी से ज्यादा के ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑयल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, बूस्टर मुख्य तौर पे होते हैं भाई। तो पूछ रहा भाई जो बूस्टर होते हैं वो क्या होते हैं। तो बूस्टर क्या होते हैं हमारे भाई, तो बूस्टर का मतलब होता है बढ़ाना। क्या होता है, बूस्ट करना एकदम से। तो बूस्टर हमारे क्या होते हैं, प्रेरक होते हैं, संधारित्र होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, मोटर होती है। तो बूस्टर हमारा क्या होता है भाई, तो बूस्टर हमारा एक प्रकार का क्या होता है, तो बूस्टर हमारा एक प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, बूस्टर हमारा एक प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, बूस्टर हमारा एक प्रकार का, बूस्टर हमारा एक प्रकार का क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है भाई, बूस्टर एक प्रकार का हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, ट्रांसफार्मर। क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। अगला क्वेश्चन अभी, करंट ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग होगी। तो पूछ रहा अभी जो हमारा अभी करंट ट्रांसफार्मर है उसकी द्वितीयक वाइंडिंग होती है।
तो भाई करंट ट्रांसफॉर्मर को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सीटी। क्या बोलते हैं, सीटी। इसका प्रयोग क्या जाता है, उच्च करंट को मापने के लिए, इसके लिए उच्च करंट मापन में क्या क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है उच्च करंट मापन में। तो इसकी प्राइमरी में क्या होता है, 1 से 5 टर्न होती है। क्या होती है, 1 से 5 टर्न होती है। और ये क्या कभी स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है। क्या कभी स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है। तो पूछ रहा भाई करंट ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक वाइंडिंग होगी मोटा तार अधिक मोड़। अगर तार मोटा है तो टर्न क्या नहीं आएगी, अधिक नहीं आएगी, कैंसल। मोटा तार कम मोड़, ये हो सकता भाई। अगला भाई पतला तार कम मोड़। अगर तार पतला तो मोड़ क्या नहीं होंगे, कम नहीं होंगे, टर्न क्या नहीं होगी, कम नहीं होगी। ऑप्शन डी भी पतला तार अधिक टर्न। तो हमने पढ़ा भाई इसके प्राइमरी में 1 से लेकर 5 टर्न होती है। क्या होती है, 1 से लेकर 5 टर्न होती है। और द्वितीयक में क्या होती है, में धारा क्या होती है, ज्यादा मापनी होती है। तो ये क्या होता है, स्टेप अप का। तो पतला तार है और अधिक टर्न होती है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग किसकी, करंट ट्रांसफॉर्मर की। किसकी, करंट ट्रांसफॉर्मर की। अगर यही बात पीटी की होती तो क्या होता, इसका उल्टा हो जाता। अगला भी, वो ट्रांसफॉर्मर क्या कहलाते हैं जिसमें एक ही वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग का काम करती हुई। क्या हुई, एक ही वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग का काम करती है, वो ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है। ऑप्शन ए भाई ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी है धारा ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन सी है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो धारा ट्रांसफॉर्मर हमारा कौन सा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीटी बोलते हैं। ये क्या करता है भाई, करंट मापता है। क्या करता है, उच्च मान का करंट मापता है। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर को हम क्या बोलते हैं भाई, पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ये क्या करता है भाई, उच्च वोल्टेज को मापता है। क्या करता है, उच्च वोल्टेज को मापता है। तो जिसमें एक ही वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग का काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ऑटो ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या आमतौर पर होती है भाई। ये हमने पढ़ लिया भाई। तो जो हमारा सीटी होता है उसमें प्राइमरी में चक्रों की संख्या कितनी पड़ी थी मैंने भाई, 1 से लेकर 5 तक होती है। कितने तक होती है हमारी भाई, 1 से लेकर 5 टर्न तक होती है। कितनी होती है, 1 टर्न से लेकर 5 टर्न तक होती है। और इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं भाई, अधिक करंट मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं अनुपातिक स्केल द्वारा। किसके द्वारा, अनुपातिक स्केल द्वारा हम क्या करते हैं भाई, धारा को मापते हैं। अनुपातिक स्केल का मतलब होता है भाई, जैसे हमारे पास एम्पियर मीटर है, उसका अगर एक मान आ गया तो उसका मतलब हम ले लेते भाई कितना अनुपात हमने लेना भाई, 50 एम्पियर है। 2 एम्पियर आया तो कितना मानेंगे, 100। अगर 3 एम्पियर आ गया तो कितना होगा, 150 एम्पियर। तो ये हम क्या भाई अनुपातिक स्केल द्वारा क्या करते हैं, अधिक धारा का मान है करंट ट्रांसफॉर्मर के साथ एमीटर का प्रयोग करके हम क्या करते भाई, मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपकेंद्रों में विद्युत धारा ट्रांसफॉर्मर का उपयोग रेंज बढ़ाने के लिए प्रयोग किया था भाई। ये पूछ रहा है जो धारा ट्रांसफॉर्मर है इसको उपकेंद्रों में किसकी रेंज बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमने पढ़ा भाई अधिक करंट मापने के लिए हम क्या करते हैं भाई, धारा ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करते हैं, करंट ट्रांसफॉर्मर का सीटी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सीटी का। तो ये पूछ रहा भाई करंट ट्रांसफॉर्मर किसकी रेंज बढ़ाने के लिए केंद्रों में प्रयोग किया था भाई, एमीटर की, वोल्ट मीटर की, वाट मीटर की, पावर फैक्टर मीटर की। तो हमारे किसके लिए क्या था भाई, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, सीटी ट्रांसफॉर्मर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जिसका प्रयोग वोल्टमीटर या किसी अन्य उपकरण के संचालन के लिए प्राइमरी वोल्टेज को सुरक्षित मूल्य तक कम करने के लिए किया जाता है। अभी क्या है भाई, स्टेप डाउन। तो हमने पढ़ा भाई हमारा सीटी क्या होता है, सीटी की प्राइमरी में 1 से 5 चक्कर होते हैं। और ये क्या होता है भाई, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। क्या होता है, स्टेप अप।
स्टेप अप होता है। इसकी सेकेंडरी में क्या होते हैं, पतले तार के अधिक टर्न होती है। अभी कह रहे हैं कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जिसका प्रयोग वोल्ट मीटर या किसी अन्य उपकरण के संचालन के लिए प्राइमरी वोल्टेज को सुरक्षित मूल्य तक कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम किसका करते हैं भाई, पीटी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पीटी का। और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है भाई, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में 1 से 5 टर्न होती है। तो ये हमारा क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। तो कम करने के लिए क्या था भाई, अल्टरनेटर के लिए, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, धारा ट्रांसफॉर्मर के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, किसके लिए प्रयोग करते हैं हमें, तो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है हमारा। कौन सा होता है, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है, जो वोल्ट मीटर की क्या करता है, रेंज को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धारा ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग क्या मापने के लिए क्या था भाई, सीटी का। तो सीटी का प्रयोग हमने पढ़ लिया भाई। सीटी का प्रयोग हम क्या करते हैं भाई, उच्च प्रत्यावर्ती धारा मापने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, या उच्च करंट मापने के लिए हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग। ऑप्शन दे रखे हमें भाई, ऑप्शन है भाई उच्च प्रत्यावर्ती धारा मापने के लिए, ऑप्शन बी वितरण लाइन में धारा मापने के लिए, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं भाई, उच्च धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सीटी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, सीटी का प्रयोग करते हैं, करंट ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा। उच्च प्रत्यावर्ती धारा मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सीटी का, वितरण लाइन में धारा मापने के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा, उपकेंद्र में विभव ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किसकी रेंज बढ़ाने के लिए किया था भाई। विभव का मतलब होता है भाई पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किसकी रेंज बढ़ाने के लिए किया था भाई, वोल्ट मीटर की, वाट मीटर की, एमीटर की, उपरोक्त सभी। तो एमीटर के लिए किसका किया था भाई, सीटी का किया जाता है। और वोल्टेज बढ़ाने के लिए किसका किया था भाई, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पीटी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई, पीटी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वोल्ट मीटर के साथ उच्च वोल्टेज मापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफॉर्मर को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन भाई, वोल्ट मीटर के साथ उच्च वोल्टेज मापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफॉर्मर को क्या कहा जाता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या था भाई, इसके अंदर केवल एक वाइंडिंग होती है। क्या होती है, एक वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग होती है, यह वाइंडिंग प्राइमरी तथा सेकेंडरी, यह वाइंडिंग प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग का दोनों का काम करती है, दोनों का काम करती है। फिर अगला भी हमारे पास धारा ट्रांसफॉर्मर है। तो ये क्या होता है भाई, इसको हम बोलते हैं सीटी, और इसका प्रयोग क्या होता है भाई, उच्च धारा मापने के लिए, उच्च धारा मापन। और क्या होता है सीटी के अंदर, प्राइमरी में चक्कर। तो प्राइमरी में चक्कर होते हैं 1 से 5, कितने होते हैं, 1 से 5। और क्या होता है भाई, यह स्टेप अप प्रकार का है। क्या भाई, स्टेप अप प्रकार का है। क्या भाई, ये स्टेप अप प्रकार का है, इसलिए इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या भाई, खुला नहीं छोड़ा जाता। क्या नहीं, खुला नहीं छोड़ा जाता। और यह अनुपातिक स्केल द्वारा क्या करता भाई,
अनुपातिक स्केल द्वारा क्या करता है, धारा को मापता है। अभी पूछ रहा है वोल्ट मीटर के साथ उच्च वोल्टेज मापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है भाई, स्टेप डाउन प्रकार का होता है। कैसा होता है, स्टेप डाउन। क्या होता है, स्टेप डाउन। इसके सेकेंडरी में क्या भाई, इसकी सेकेंडरी में 1 से 5 टर्न होते हैं। क्या होते हैं, 1 से 5 टर्न होते हैं। और इसका क्या क्या आता है, उच्च वोल्टेज मापने के लिए इसका क्या क्या आता है, प्रयोग क्या आता है, क्या कहां क्या आता है इसका प्रयोग, उच्च वोल्टेज। इसके लिए क्या आता है, उच्च वोल्टेज में। तो हमारा क्या होता है, वोल्टमीटर के साथ उच्च वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पीटी। क्या बोलते हैं, पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई, एक हाथ से पकड़ने वाला पोर्टेबल टाइप करंट ट्रांसफार्मर। क्या भाई, एक हाथ से मैंने क्या उसको पकड़ना और पोर्टेबल है टाइप करंट ट्रांसफार्मर है, जिसका उपयोग सर्किट लोडिंग को मापने के लिए किया जाता है भाई। सर्किट लोडिंग का मतलब भाई धारा, इसके लिए धारा के लिए। लोड का मतलब ही क्या होता है भाई, धारा होता है। तो पोर्टेबल का मतलब होता है भाई एक स्थान से दूसरे स्थान। और क्या भाई, एक हाथ में पकड़े जाने वाले को क्या कहता है भाई, वाट मीटर कहा जाता है भाई, क्लैंप मीटर कहा जाता है भाई, वोल्ट मीटर कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो वाट मीटर क्या नहीं करता भाई, धारा नहीं मापता। वोल्ट मीटर भी क्या नहीं करता भाई, धारा नहीं मापता। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्लैंप ऑन मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लैंप ऑन मीटर बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं भाई, टोंग टेस्टर। क्या होता भाई, टोंग टेस्टर होता हमारा किस प्रकार का, ये हमारा इस प्रकार का होता है भाई। और ये क्या भाई, चलती लाइन में क्या कर लेता है, धारा माप लेता है। क्या कर लेता है भाई, चलती लाइन में धारा माप लेता है। इसमें एक तो ट्रांसफार्मर लगा होता है और क्या लगा होता है भाई, एमीटर लगा होता है। ये हमारा क्या होता है भाई, टोंग टेस्टर, या इसको हम क्या बोलते हैं, क्लैंप ऑन मीटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, ऑटो ट्रांसफार्मर आमतौर पर किस बिंदु पर टेप किए जाते हैं ताकि उचित प्रारंभिक त्वरक आवश्यकताओं के लिए इन वोल्टेज समायोजन किया जा सके। आवश्यकता के लिए वोल्टेज समायोजन किया जा सके। क्या किया जा सके भाई, समायोजन किया जा सके वोल्टेज का। तो किसके लिए, कितने के लिए होता है भाई, तो पूछ रहा भाई कितने प्रतिशत पर टैपिंग किया जाता है भाई, 50, 60 और 70, 50, 60 और 80, 50, 60 और 70, 60, 70 और 80। तो हम भाई किस बिंदु पर ऑटो ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं भाई, टेप करते हैं। तो किस पे करते हैं भाई, 50%, 60%, 70%, 50%, 70%, 80%, 50%, 60%, 80%, 60, 70, 80। तो हम किसके ऊपर करते हैं भाई, तो हम इसको जो टेपिंग करते हैं वो कितने पे करते हैं, 50%, 60% और 80% के ऊपर हम क्या करते हैं भाई, इसको टेपिंग करते हैं ताकि आवश्यकता अनुसार हम क्या कर सके, वोल्टेज प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन है भाई, मापन उद्देश्य के लिए माप उपकरणों के संयोग में प्रयोग होने वाले ट्रांसफार्मर को कहा जाता है। तो कह रहा भाई मापन उद्देश्य के लिए जो हमें उपकरण प्रयोग करते हैं उनमें जो प्रयोग होने वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है भाई, उपकरण परिणामित्र, वितरण परिणामित्र, पावर परिणामित्र, इनमें से कोई नहीं। तो उपकरण परिणामित्र को हम क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में बोलते हैं भाई इसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। वितरण को क्या बोलते हैं भैया, मैं
डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। पावर को हम क्या बोलते हैं भाई? शक्ति। ये तो पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है भाई? हमारे शक्ति प्रेरणा मित्र होते हैं। क्या होते हैं? प्रेरणा मित्र। तो हम क्या करते हैं भाई? इसका प्रयोग करते हैं मापन उद्देश्य के लिए। माप उपकरणों को में प्रयोग ट्रांसफॉर्मर को हम क्या बोलते हैं भाई? इंस्ट्रूमेंट प्रेरणा मित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट प्रेरणा मित्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, सीटी की फुल फॉर्म क्या है? क्या भाई? क्वेश्चन हमारा भाई सीटी की फुल फॉर्म क्या है? तो सीटी का प्रयोग किस लिए करते हैं भाई? करंट मापने के लिए। करंट, और कौन सा? उच्च। कौन सा करंट मापने के लिए किया जाता है? उच्च करंट। प्राइमरी में कितने होते हैं भाई? 1 से 5 टर्न होते हैं। सेकेंडरी क्या होती है भाई? पतला तार अधिक टर्न, सेकेंडरी वाइंडिंग अधिक टर्न। और क्या होता है? स्टेप अप प्रकार का होता है। कैसा होता है? स्टेप अप। बार बार पढ़ेंगे तो ये हमारे सारे याद हो जाएंगे भाई। तो सीटी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? तो सीटी की फुल फॉर्म होती है हमारा करंट ट्रांसफॉर्मर। क्या होती है? करंट ट्रांसफॉर्मर, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं भाई? उच्च करंट मापने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई पीटी मास्टर नहीं है। पीटी की फुल फॉर्म पूछिए हमसे भाई। तो पीटी हमारा क्या होता है भाई? वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर होता है। कौन सा होता है? वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर होता है। उच्च वोल्टेज मापन में, उच्च वोल्टेज मापन में प्रयोग। और किस प्रकार का होता है भाई? स्टेप डाउन का। कैसा होता है? स्टेप डाउन प्रकार का होता है। सेकेंडरी में क्या होती है भाई? सेकेंडरी में 1 से 5 टर्न होती है। क्या होती है भाई? 1 से 5 टर्न होती है। तो पूछ रहे भाई पीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन हमें दिया हो गई। पावर ट्रांसफॉर्मर होता है, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है, पावर टाइपिंग होता है। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा कौन सा होता है भाई? तो किसके अंदर होती है हमारी? तो जो पीटी होता है उसकी फुल फॉर्म हमारी क्या होती है? तो उसकी फुल फॉर्म होती है हमारी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। क्या होती है भाई? पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर उसकी क्या होती है? हमारी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है भाई, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर को कब बाहर दिया जाता है भाई? हमारे पास क्या भाई? एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर है, तो ये क्या करता है भाई? मापन करता है। तो इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं भाई? मापन के लिए करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग मापन हेतु किया जाता है। तो पूछ रहा भाई एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का बाहर दिया जाता है, तो किसमें दिया जाता है? इसको लोड दिया जाता है भाई वोल्ट एम्पियर में। ऑप्शन है भाई वोल्ट और एम्पियर में। ऑप्शन बी कह रहा भाई ओहम और वोल्टेज। ऑप्शन सी कह रहा भाई ओहम करंट में। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किसके अंदर दिया जाता है भाई हमारा? ऑप्शन ए में दिया जाता है, ऑप्शन बी में दिया जाता है, ऑप्शन सी में दिया जाता है, या ऑप्शन डी में दिया जाता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का बार किस में दिया जाता है? तो एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का बार हमारा किसके अंदर दिया जाता है भाई? वोल्ट एम्पियर के अंदर है उसका बाहर दिया जाता है। इसके अंदर है वोल्ट एम्पियर के अंदर उसका क्या दिया जाता है? बाहर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई विभव ट्रांसफॉर्मर का उपयोग उच्च वोल्टेज मापन में किया जाता है। तो पूछ रहा है भाई इसमें क्या चीज होती है? तो विभव ट्रांसफॉर्मर को हम क्या बोलते हैं भाई? पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। इसका प्रयोग हम करते भी उच्च वोल्टेज मापने के लिए करते हैं। तो जो उच्च वोल्टेज का मापन करता है तो ये हमारा कैसा होता है? स्टेप डाउन प्रकार का होता है। कैसा होता है? स्टेप डाउन। कैसा होता है भाई? स्टेप डाउन प्रकार का होता है। तो पूछ रखा भाई इसके अंदर क्या होता है? इसके प्राथमिक में कम टर्न होते हैं। ये तो सीटी के होते हैं। किसके होते हैं? और क्या होता है? इसके सेकेंडरी में 1 से 5 टर्न होती है।
क्या होती है, 1 से 5 टर्न होती है। ऑप्शन बी कह रहा है इसके द्वितीयक में कम टर्न होते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है लाइन के श्रेणी क्रम में लगता है। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो पीटी ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। इसकी प्राइमरी में चक्कर अधिक होते हैं और सेकेंडरी में चक्कर क्या होते हैं, कम होते हैं। तो क्या होता है, इसके द्वितीयक में 1 से 5 टर्न होते हैं, तो इसके द्वितीयक में कम टर्न होते हैं। क्या होता है, इसके द्वितीयक में कम टर्न होते हैं। क्या होता है, इसके द्वितीयक में कम टर्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा ट्रांसफॉर्मर के द्वितीयक धारा का मानक मूल्य पूछ रखा भाई। क्या पूछ रखा है, धारा ट्रांसफॉर्मर के द्वितीयक धारा का मानक मूल्य पूछ रखा भाई, कितना होता है। ये आपको डाटा याद रखना पड़ेगा भाई। धारा ट्रांसफॉर्मर के द्वितीयक धारा का मानक मूल्य क्या होता है भाई, 5 एम्पीयर होता है, 10 एम्पीयर होता है, 50 एम्पीयर होता है या 40 एम्पीयर होता है। तो आपको ये धारा का मानक मूल्य आपको क्या भाई ध्यान रखना है। तो कितना एम्पीयर होता है भाई, 5 एम्पीयर होता है। कितना होता है भाई, 5 एम्पीयर होता है। सीटी ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक वाइंडिंग का मानक मूल्य धारा का कितना होता है, 5 एम्पीयर होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, वह ट्रांसफॉर्मर कौन सा है जिसकी द्वितीयक वाइंडिंग हमेशा बंद रखी जाती है। क्या भाई, वह ट्रांसफॉर्मर कौन सा है जिसकी द्वितीयक वाइंडिंग हमेशा बंद रखी जाती है। तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है भाई, तुम्हारा क्या होता है, जो सीटी ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी प्राइमरी के अंदर कम टर्न होती है और सेकेंडरी के अंदर क्या होती है, ज्यादा टर्न होती है। क्या होती है, ज्यादा टर्न होती है, जिसके कारण क्या होता है, वो स्टेप अप प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, स्टेप अप। कैसा होता है, स्टेप अप। तो उसके अंदर क्या होगी, अधिक वोल्टेज जाती है। क्या आती है, अधिक वोल्टेज आएगी। क्या जाएगी भी, स्टेप अप प्रकार का तो अधिक वोल्टेज आएगी। क्या जाएगी, अधिक वोल्टेज आएगी। क्या तो स्टेप अप प्रकार का होता है, तो उसके अंदर क्या होती है, अधिक वोल्टेज आएगी और करंट भी क्या होगा, अधिक होता है। तो उसकी जो वाइंडिंग होती है हमेशा बंद रखी जाती है। तो किसकी, धारा ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा क्या रखी जाती है, बंद रखी जाती है। सीटी ट्रांसफॉर्मर की क्या वही वाइंडिंग हमेशा क्या रखी जाती है, बंद रखी जाती है। क्या रखी जाती है, बंद रखी जाती है। यदि भाई आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद 1 या 2 क्लास और आएगी हमारी इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप की, क्योंकि इसके अंदर काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो क्या इसके अंदर काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताना। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना। और इस बार आप अपनी नौकरी पक्की करना। धन्यवाद।